जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं और ये वीडियो साल 2026 का पहला वीडियो आप मान सकते हैं। ठीक है। और पिछले कई दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था चैनल पे, जिसका एक ही रीज़न था, वो ये था कि मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फ़िलहाल CPO 2025 का अभी एग्ज़ाम हुआ है प्री का, तो मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मेरे पास अटैम्प्ट नहीं था। लेकिन जिन भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और जो आगे तैयारी करना चाहते हैं मेंस की, और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को लेकर अगर आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो वो इंग्लिश का जो आपका डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दबाजी है, आपको कहीं जाना है या आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप अभी वीडियो को छोड़ सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है। क्योंकि आगे सिर्फ वही स्टूडेंट जाएंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने मेंस के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है। तो जो CPO 2026 का मेंस देने वाले हैं और जो सीरियस स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं है। वो स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके स्कोर इंग्लिश में नहीं आते, सिर्फ उनके लिए है। ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम को ख़राब किए हुए मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश में 166 स्कोर किया है CPO 2024 मेंस एग्ज़ाम के अंदर। और CPO मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें इजीली आप इस स्कोर को पा सकते हो और इससे ऊपर भी स्कोर जा सकता है आपका। ठीक है। लेकिन आपको कुछ सर्टेन चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो फॉलो करनी होंगी बहुत ईमानदारी से। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका करियर डिसाइड करेगा। ठीक है। प्री आपने दे दिया, जैसा भी हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो कुछ भी एफ़र्ट्स हैं, जितने भी आपके एफ़र्ट्स हैं, वो आपको दिखाने हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 1-2 दिन का आपको समय लेकर जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा, इनको एक पेन और पेपर लेकर साथ में बैठना। ठीक है। नोट डाउन करना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटजीज़ वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन उनको कभी फॉलो नहीं करते या बार बार स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी या ये दुनिया की सबसे अलग स्ट्रेटजी है, इसी को फॉलो करने के बाद आपका स्कोर आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बेस्ड पर मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक। चलिए, सबसे पहले एक पेन और पेपर लेकर आपको बैठना है। जो जो बातें यहाँ मैं बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको 1-2 दिन का समय लेकर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किन टीचर्स से पढ़ना है। पहले आप 1-2 टीचर्स की क्लासेस लेकर देखिए यूट्यूब पर। आपको जो टीचर समझ में आ जाते हैं उनसे या तो आप पेड कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं या फिर उनके फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, उनसे आप अपनी ग्रामर पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको ये डिसाइड करनी है, ठीक है, कि आपको पढ़ना किन से है। सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लोगों का रहता है वो ये रहता है, एग्जैक्टली कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। ये डाउट स्टूडेंट का रहता ही है, हमारा भी रहता था जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। लेकिन आपके पास बुक कोई सी भी हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके पास मान के चलिए पिनेकल की बुक है, वो भी बेस्ट है, किरण की बुक है, वो भी बेस्ट है। ठीक है। और इससे अदर कोई भी MB पब्लिकेशन की बुक है, वो भी बेस्ट है। सारी बुक अपने आप में बेस्ट हैं जब तक आपने उसको 5 से 7 बार प्रैक्टिस नहीं कर लिया है। ठीक है। आप एक बुक लेकर आएंगे, उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। आप दूसरी बुक पे स्विच कर जाएंगे, उसको एक बार देखेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला उससे। इसके बजाय आपको एक बुक रखनी है, उसको ही 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। अभी मैं भी दिखाऊंगा आपको, मैंने जो बुक फॉलो करी है वो पिनेकल की बुक फॉलो करी थी। ठीक है। मैं स्क्रीन पे ये फ़ोटो शेयर कर दूंगा। मैंने उस बुक को कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस किया है और वो फ़ोटोज़ मैं लगा दूंगा आपको। ठीक है। मैं किस तरीके से उसको करता था, ये चीज़ें हम आगे इसमें शेयर करेंगे। तो पहला हो गया टीचर। आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे पढ़ना है। मैं जिनसे पढ़ा हूँ वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है मैंने आपको बता दी, कोई सी भी बुक आप ले सकते हो। मैंने पिनेकल जो 7500 MCQ वाली आती है उसको फॉलो किया था पूरी प्रिपरेशन के दौरान। अब बात करते हैं वोकैब सेक्शन की। वोकैब के लिए आपको कहीं नहीं जाना ब्लैक बुक के अलावा। ब्लैक बुक इज़ दी पैनेसिया। ठीक है। ब्लैक बुक के अलावा आपको कहीं नहीं जाना। ठीक। तो ब्लैक बुक को ही आप रेफ़र करें पूरी प्रिपरेशन के दौरान, और उसको करना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। तो ये टीचर को पहले डिसाइड करो कि आपको किससे पढ़ना है। दूसरा, आप डिसाइड करो कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। ठीक है। ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की केडी कैंपस की जो वॉल्यूम 1 बुक है वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक्स बता दिया मैंने। अब टीचर्स, मैं जिनसे पढ़ा था और मैं किन किन टीचर्स से मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले एक ही नाम लूँगा। अगर आप फ्री सोर्सेज से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर आपको अमन वशिष्ठ सर की प्लेलिस्ट है उनकी फ्री ग्रामर कोर्स की। ठीक है। अगर आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हैं तो मेरे कहने पर आप एक बार उस प्लेलिस्ट को पूरा गो थ्रू करिए, उसके नोट्स बनाइए और उसको 3 से 4 बार उसको रिवाइज कर लीजिए अपने एग्ज़ाम से पहले। अमन वशिष्ठ सर के लिए मैं आपको क्यों रेफ़र कर रहा हूँ, उसका सबसे मेजर रीज़न ये है कि अमन वशिष्ठ सर का जो तरीका है इंग्लिश सिखाने का, वो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के ऊपर किसी और टीचर का होगा। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अमन वशिष्ठ सर जो भी सेंटेंस लेते हैं उसके अंदर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को खोल के रख देते हैं। जिन स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच का पोर्शन अगर स्ट्रांग हो गया तो उसको ग्रामर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट को पार्ट ऑफ स्पीच ही आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, इसीलिए उसकी ग्रामर वीक रहती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ सिखा देंगे आपको अमन वशिष्ठ सर। अमन वशिष्ठ सर सेंटेंस के अंदर आपको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। तो बिल्कुल क्लास 1 से लेकर क्लास 45 जितनी भी क्लासेस हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो। लेकिन कंडीशन ये होती है कि आप उन क्लासेस को कम से कम नोट्स बनाने के साथ साथ उनको 3 से 4 बार रिवाइज कर लें। ठीक है, फिर आप देखना कि आपका इंग्लिश में ग्रामर के अंदर कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि बाकी के टीचर्स ख़राब हैं। बाकी के टीचर्स के साथ अगर आपकी बॉन्ड बैठ जाता है, ठीक है, आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप उनसे ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको रानी मैम का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लासेस चलती हैं उनकी पैसेज वाली, यूट्यूब के अंदर कोई सी भी सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप उनके साथ साथ प्रैक्टिस करें, उनको सीखें। तो ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको सीखना है तो इन 2 टीचर्स को फॉलो करें और कोशिश करें कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इनके नोट्स बनाकर इनको चीज़ों को रिवाइज करने स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसके पैरेलल आपको ब्लैक बुक रेफ़र करनी है। उसमें डेली के 50 साइनो, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 50 ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, ये डेली का आपको टारगेट रखना है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको डेली शेड्यूल में किस तरीके से फॉलो करनी है वो देखते हैं। ठीक है, डेली आपके पास एक डायरी होनी चाहिए या एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके डेली टारगेट्स लिखे होने चाहिए। ठीक है, मैं किस तरीके से टारगेट फॉलो करता था वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास अभी भी, ये तो मेरी अब 2026 के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करता हूँ उसके लिए है, लेकिन ऐसी मेरे पास मेंस के टाइम पे भी हुआ करती थी एक डायरी। उसमें मैं डेली अपना शेड्यूल लिखा करता था। तो उसमें मेरे शेड्यूल के अंदर डेली 50 नरेशन, 50 वॉइस के क्वेश्चन और 50 जो है ईडियम फ्रेसेस, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 साइनो एंटो। ठीक है, ये सारे वोकैब के और ग्रामर के डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस किया करता था। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए मैं डेली उसको लिखता था और टिक किया करता था। इनको प्रैक्टिस करने से होता क्या है, डेली आप 50 नरेशन के क्वेश्चन, 50 एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो उनके जो भी रूल्स होते हैं वो आपको एकदम रट जाते हैं, एकदम याद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वॉइस और नरेशन में कहीं भी दिक्कत है तो आप रानी मैम का पूरा इनके लेक्चर्स डले हुए हैं वॉइस और नरेशन के, उनको जाके वहाँ से उनके नोट्स तैयार कर लेना। एक 4 से 5 दिन का काम है। ठीक है, आराम से आप बना सकते हो और उनको फिर डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो उनके रूल्स को। ठीक दोस्तों, सबसे मेन जो हमारी पूरी प्रिपरेशन के दौरान हमारा जो मेन कोर फोकस रहना चाहिए वो कॉम्प्रिहेंशन पे रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन गेम चेंजर होता है, ये आप मानो या ना मानो। ठीक है, क्योंकि पैसेज, क्लोज टेस्ट या फिर आप कहें पैरा जंबल, इनके अंदर आप कितनी जल्दी चीज़ों को पढ़ के कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो, पूरा गेम इसी का है। ठीक, तो जितना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा उतने ही हाई चांसेस हैं कि आप मेंस के अंदर आपका स्कोर जो है हाई आएगा। ठीक है, अच्छा स्कोर आएगा। जो भी आपका डेली टारगेट रहेगा उसके अंदर एक ग्रामर का चैप्टर रहेगा, उसको आप नीतू सिंह मैम की जो बुक है उससे पढ़ेंगे और उसके पीछे जो 20, 25, 30 क्वेश्चन दिए होते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ, उसका काम ख़त्म।
ऐसे ही 2 दिन बाद आप एक नया चैप्टर लेंगे और पुराने वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से आपको डेली ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। और बाकी की सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपका पूरा डेली का शेड्यूल रहेगा। और इसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे 1 महीने बाद, 1 महीने तक आपको वीक में सिर्फ 2 या 1 मॉक ही लगाना है, ठीक है। उस मॉक को प्रॉपर एनालाइज करना है कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो टॉपिक नोट डाउन करना है, उसको यूट्यूब से जाके उसके नोट्स बनाने हैं और उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। जब इतना काम हो जाए 1-1.5 महीने में, जब आपका ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप शुरू करेंगे सेक्शनल टेस्ट लगाना। सेक्शनल टेस्ट आपको एक दिन में बैठकर पूरे पेपर पर लिख लेने हैं। मैंने ये सेक्शनल टेस्ट लगाए थे CGL के लास्ट 2 ईयर्स के, CHSL के, स्टेनो के, GD के और CPO के, ठीक है। इन सब के मैंने सेक्शनल टेस्ट लगा दिए थे, जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी आते थे, 50 आउट ऑफ 47 इस तरीके के मार्क्स मेरे रहते थे सेक्शनल टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप एक बार ग्रामर कर लोगे और वोकैब साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे पिनेकल से भी, ठीक है। तब जाकर आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। सेक्शनल टेस्ट से आपका स्कोर 200% बूस्ट होता है। अगर आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं तो सेक्शनल टेस्ट 20 सेक्शनल टेस्ट का टारगेट आप रखो। 20 सेक्शनल टेस्ट को आप जब आप लगाएंगे और उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, तब आप देखना कि 20 सेक्शनल टेस्ट के बाद आपका जो स्कोर है वो इस तरीके से बूस्ट होगा कि 45 से नीचे तो स्कोर आपका जाएगा ही नहीं, कभी 45 प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट सबसे ज़्यादा स्कोर आपको बूस्ट करेंगे। साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट फिर प्रैक्टिस करने हैं। फिर वीक में आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं और ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन पे देना है। मॉक की कॉपी आपको अलग से मेंटेन करनी है, जो कि मेरे पास भी थी। अब आपको क्या करना है, जैसे मॉक लगाया आपने या सेक्शनल टेस्ट दिया, तो मॉक कॉपी जो आपके पास है उसमें जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको लिखो। ये देखो कि ये कौन सा ग्रामर का रूल है, किस चैप्टर से है, उस चैप्टर को जाके दोबारा रिवाइज करो। वोकैब अगर कोई नहीं मिलती है तो उसको लिखो। और लास्ट के 3 ईयर्स में जो SSC ने लास्ट के 3 ईयर्स में जो वोकैब पूछी है उसकी PDF को एनालाइज करो। उसमें कोई भी नई वोकैब मिलती है उसको नोट डाउन करो। अभी क्या है, एडुकेटिव पैटर्न पे इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग जो है उसमें ऐड की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसके ऊपर आपको ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना। सबसे पहले आपको ध्यान देना अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ग्रामर का, और आपकी जो वोकैब है उसको कंप्लीट करने पे। डेली बेसिस पे आप किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या बुक्स फॉलो करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। किन रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए आपको तैयारी करनी है और बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आपके लिए क्या क्या रहेंगी वो सब मैं आपको बताता जाऊँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना।